गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन बेटा। आपका चैप्टर नंबर क्या चल रहा था बेटा? अभी आपका 8th चैप्टर था। इट्स चैप्टर नंबर 8th। ओके। और नाम क्या था आपके चैप्टर का? विंड्स, साइक्लोन्स एंड, आपका क्या है? विंड, साइक्लोन्स एंड स्ट्रोम्स। जिसके अंदर आपकी प्रीवियस वीडियोस में आपने किसके बारे में पढ़ा था? आपने विंड्स के बारे में पढ़ा था कि जो आपकी वाइंड होती है वो आपकी कैसी होती है, ठीक है, उसका क्या क्या इफेक्ट होता है। उसके अंदर आपने ये पढ़ा कि आपकी जब उसको हीट करते हो तो वो एक्सपेंड होती है। अनइवन हीटिंग पढ़ी आपने, ठीक है। ये सब कुछ आप पढ़ चुके थे। आज आपका जो टॉपिक आने वाला है बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपका, वो क्या है? आपका साइक्लोन। साइक्लोन तक आपको पहुंचना है, तो साइक्लोन तक पहुंचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले कुछ बेसिक टर्म्स हैं जिनके साथ आपको टच करना पड़ेगा, कि पहले आपको रीड करना होगा। तो सबसे पहले एक वर्ड आता है आपका मानसून। क्या आता है आपका? मानसून आता है। ओके बेटा, आपका वर्ड है मॉनसून। मॉनसून वर्ड से आप क्या समझते हो? अगर जिस बच्चे को ये वर्ड नहीं पता, इट मीन्स वो पागल है। कहते हैं ना, जो बिल्कुल पागल बच्चा हो जाता है, वो वाली बात हो जाती है। मॉनसून वर्ड किसको नहीं पता? एट द टाइम आपका जो सीजन चल रहा है वो क्या चल रहा है? रेनी सीजन बोलते हो आप, ठीक है। तो वो क्या है बेटा? मानसून है आपका। वहां पे अब जो महीने चल रहे हैं, आपका जो मंथ चल रहा है जुलाई अगस्त, ये कैसे मंथ्स होते हैं? आपके मानसून मंथ्स होते हैं। कैसे होते हैं? मानसून मंथ्स। तो आप ये मानसून वर्ड किसके लिए यूज करते हो? देखो, हाँ, मुझे पता है आप सबको पता है, क्योंकि मेरे बच्चे पागल नहीं है। हमारे बच्चे क्या है? इंटेलिजेंट है। आप क्या हो? राट के स्टूडेंट हो। तो यहाँ पे मानसून आपका क्या होता है कि आपकी जब कहते हैं ना, बारिश वाली जो हवाएं चलती है, जिन हवाओं से आपकी बारिश आती है, आप ये बोलते हो नॉर्मली विलेज में, या आपके ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर से बोलते हैं कि बेटा मानसून आ गया। मानसून का मतलब क्या है? अब ऐसी ठंडी हवाएं चलने लग गई हैं जिससे क्या होगी? उसके साथ बारिश आएगी, ठीक है। ये तो बोलते हैं गाँव में, ये एक ट्रेडिशन जो बना हुआ है हमारा। बट वैसे आपका मानसून होता क्या है? आपको ये पता होना चाहिए। तो आपको मानसून में और कुछ नहीं, विंड होती है। वो कैसी विंड होती है? जो विंड्स ओशन से ट्रेवल करती है। कहां से चलती है? आपकी ओशन से। ओके, ओशन से कहाँ आती है? आपकी लैंड के साइड जो एयर मूव करती है, जो मॉइस्ट एयर मूव करती है आपकी, उसको आप क्या बोलते हो? मानसून बोलते हो। क्या बोलते हो आप उसको? मानसून बोलते हो। कि आपकी वो एयर, या मानसून आप किसका बोलोगे? जो मॉइस्ट आपकी एयर होती है वो ओशन से मूव करके लैंड तक आती है, उन एयर को आप बोलते हो मानसून बोलते हो, ठीक है। मानसून वर्ड बेटा आपका आया कहाँ से था? आपका अरेबिक वर्ड है। ये मानसून जो वर्ड है ये कहाँ है? अरेबिक वर्ड से डिराइव हुआ है। अरेबिक वर्ड मोसिम, मोसिम, ठीक है। मौसम मीन्स क्या होता है बेटा? एक आपकी शिफ्ट होती है इंटरवल्स की, जैसे आप बोलते हो गर्मी का मौसम, सर्दी का मौसम, तो वो मौसम। तो मौसम एक आपका अरेबिक वर्ड था, जिसकी वजह से क्या है? आपका मॉनसून आपका वर्ड निकला है। मौसम से मॉनसून निकला है। और ये मौसम वर्ड कहाँ से मिला था आपको? अरेबिक वर्ड है, अरब से मिला था। इतनी बात समझ गई? मानसून की वजह से ही आपकी जो बारिश आती है वो मानसून का, आपके इंडिया, आप कहाँ से बिलोंग करते हो? आप इंडिया से बिलोंग करते हो। इंडिया के अंदर आपके मानसून का क्या रोल है? आपके जून की इतनी तपती गर्मी होती है, इतनी हॉट वेदर होता है, उस वेदर को रिलीफ देने के लिए, ठीक है, हमारा टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच जाता है। उस टेम्परेचर से रिलीफ मिलने के लिए हमें मानसून की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। हम ये कहते हैं बारिश कब आएगी, बारिश कब आएगी, जिससे थोड़ा ठंडा मौसम हो। आज थोड़ा ठंडा मौसम है, क्यों? क्योंकि कल बारिश आई थी, परसों आपकी पेटीएम थी, तभी भी आपकी बारिश आई थी। तो ये कह रहे हो बारिश किसकी वजह से आई थी? मानसून की वजह से आई थी। आगे इतनी बात समझ में? तो ये कह रहा है मानसून, इंडिया आपकी एक ऐसी कंट्री है जिसमें मानसून के ऊपर ही लोगों की लाइफ डिपेंड है। ये जरूरी नहीं है गर्मी सर्दी की वजह से, इस वजह से डिपेंड है क्योंकि जो हमारा एग्रीकल्चर है, इंडिया एक आपकी एग्रीकल्चरल कंट्री है, जो मोस्टली जिसमें इनकम जो होती है, जो किसके ऊपर बेस है बेटा? वो एग्रीकल्चर के ऊपर बेस है। अगर एग्रीकल्चर जो आपका है वो किस पे बेस है? आपका बारिश पे बेस है, रेन पे। कहते हैं ना कि जो फार्मर्स होते हैं उनकी रेन, क्रॉप डिस्ट्रॉयड हो गई, एक्सेस रेन या डेफिशिएंसी ऑफ रेन। अगर ज्यादा आ जाएगी तो भी खराब हो जाएगी, और कम आएगी तो भी खराब हो जाएगी। तो मानसून जो होती है, जो जुलाई अगस्त वाली, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये वाटर लेवल जो होता है वो कंप्लीट करती है। सेकंड, जो डेजर्ट्स होते हैं जैसे आपकी राजस्थान साइड में, वहां पे जब पानी कम होता है तो वो बारिश के पानी को क्या करते हैं? वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वो उनको स्टोर कर लेते हैं उस वाटर को, ठीक है। उस वाटर को स्टोर करके फिर पूरी जो ईयर है, कंप्लीट ईयर उसका यूज करते हैं।
तो आपके इंडिया के अंदर मानसून के बहुत ज़्यादा यूज़ है, आपको मानसून बहुत ज़रूरी है। किसान है, फार्मर फैमिली होती है, उनके लिए आप मोस्टली हम फार्मर फैमिली से बिलोंग करते हैं, आप सबको अच्छे से पता होगा कि अब बारिश आती है तो आपकी जो क्रॉप्स होती है उनको कितना ज़्यादा बेनिफिशियल काम होता है, उनके लिए बेनिफिट कितना होता है उनको, ठीक है। जो क्रॉप्स है वो आपकी मानसून पे डिपेंड करती है। हो गई फर्स्ट बात मानसून की। इसके बाद आपका सेकंड टॉपिक आता है बेटा थंडर स्टॉर्म। क्या आता है आपका? थंडर स्टॉर्म। बेटे थंडर स्टॉर्म आपका क्या होता है? देखो नोट्स में आपको डेफिनेशंस वगैरह तो आपको मिल ही जाएंगी, उसके लिए मैं आपको पजल नहीं करती। वीडियो सिर्फ आपकी किसके लिए होती है बेटा? आपको समझने के लिए होती है। आपको समझना है कि यहाँ पे हो क्या रहा है, वो आपको समझना है। तो बेटा जो थंडर स्टॉर्म होते हैं, थंडर स्टॉर्म आप किसको बोलते हो? आपको ये पता होना चाहिए कि थंडर स्टॉर्म आप किसको बोलते हो। एक मिनट रुकना बेटा। बेटा अब आपकी बात कर रहे थे हम थंडर स्टॉर्म्स की। किसकी बात कर रहे थे हम? थंडर स्टॉर्म्स की। कि थंडर स्टॉर्म्स आपके क्या होते हैं? मानसून में हमने पढ़ा था, मानसून आपकी क्या थी कि आपकी जो एयर होती है ओशन से, जो एयर वार्म एयर होती है वो क्या होती है? ऊपर उठती है, उसके साथ मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। वो मॉइस्चर आपका एटमॉस्फेयर में अपराइज होता है, ठीक है, हॉट एयर्स बन के। फिर वहाँ पे वो कूल होती हैं, उनका कंडेंस फॉर्म में आती हैं, वेपर्स आपके लिक्विड फॉर्मेट में क्या होता है? चेंज हो जाते हैं, और आपकी वो बारिश बन के, रेन ड्रॉप्स बन के आपके एटमॉस्फेयर में, आपको सराउंडिंग में आपके ऊपर गिर जाती है। मतलब ये बोल सकते हैं फॉल हो जाता है, रेनफॉल हो जाता है वहाँ पे, ठीक है। ये मॉनसून का था। फिर आपका टॉपिक आया था थंडर स्टॉर्म की। थंडर स्टॉर्म आपका क्या होता है? थंडर स्टॉर्म आपका, आप ये बोलते हो ना तूफान, कि बिजली चमक, बारिश आ रही है, बारिश के साथ बिजली चमक रही है, ठीक है, तेज तेज हवाएं चल रही है, उसको क्या बोलते हैं आप? थंडर स्टॉर्म बोलते हो, ठीक है। हिंदी में मैंने बता दिया, अब इसके रीजन हम बताएंगे कि कैसे क्या होता है यहाँ पे। कि जो थंडर स्टॉर्म होता है बेटा मोस्टली आपका सबसे ज्यादा कहाँ पे आता है? ट्रॉपिकल रीजन्स में आता है। कहाँ पे आता है आपका ये? ट्रॉपिकल रीजन्स में मोस्टली आपको ये मिलता है, आपको ट्रॉपिकल रीजन्स में। इसके लिए एक आपका रीजन ये भी है कि जो ट्रॉपिकल रीजन्स होते हैं वहां पे आपका ये थंडर स्टॉर्म्स हो गए, साइक्लोन्स हो गए, ज्यादा मिलते हैं। और आपके ट्रॉपिकल रीजन आपके इंडिया में कहाँ मिलते हैं? वेस्ट बंगाल, ओडिशा, ये सारे आपके क्या है यहाँ पे? ट्रॉपिकल रीजन्स है। कोस्टल एरियाज जो है वहाँ पे वो आपके ट्रॉपिकल रीजन्स है, वहाँ पे आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी मिलते हैं। होता क्या है थंडर स्टॉर्म के ड्यूरिंग बेटा? आपके जैसे सन की लाइट आती है, हीट होती है, आपकी जो एयर है वो गर्म होके ऊपर उठती है, ठीक है। नीचे आपकी यहाँ पे डेंसिटी क्या हो गई? एयर की कम हो गई, एयर की यहाँ पे डेंसिटी क्या हो गई? कम। प्रेशर क्या हो गया? यहाँ पे रिड्यूस हो गया। ठंडी हवाएं आती है, वो उसको क्या करती है? उस प्रेशर को ओवरकम करती है, जो स्पेस गैस का ऊपर गया है उसको ओवरफिल करती है। कोल्ड एयर्स, जैसे मैंने आपको केस बताया था कि जो विंड जनरेट होती है वो इसी रीजन से होती है, ठीक है। तो इस केस में अगर आपकी ज्यादा एयर ऊपर जाती है तो ज्यादा आएगी, तो आपका एक सर्कुलेशन बनता है जिससे आपकी हवाएं क्या होती है? बहुत तेजी से आपकी मूव करती है। अगर इन हवाओं के साथ साथ आपकी लाइटनिंग भी होती है, बिजली भी चमकती है, तो उसको क्या बोलते हो आप? थंडर स्टॉर्म बोलते हो। क्या बोलते हैं बेटा? आप थंडर स्टॉर्म बोलते हो। तो डेफिनेशन आप थंडर स्टॉर्म की क्या कर सकते हो बच्चों? आप ये बोल सकते हो द शिफ्ट मूवमेंट ऑफ द फॉलिंग वाटर अलोंग विद द राइज एयर प्रोड्यूस साउंड एंड लाइटनिंग। तो आप इसको ये डेफिनेशन में अगर आप करना चाहते हैं तो डेफिनेशन आप क्या बोलोगे कि जो द शिफ्ट मूवमेंट होता है आपका, क्या होता है? शिफ्ट मूवमेंट। यहाँ पे करना चाहें तो हम द शिफ्ट मूवमेंट ऑफ द फॉलिंग वाटर along with rising air pressure, ये बोल सकते हो आप rising air producing sound and lightning accompanied by heavy rain is known as thunderstorm। इसको क्या बोलते हो आप? थंडरस्टॉर्म बोलते हो। कह रहा है बच्चा कि जो आपका शिफ्टिंग होती है मूवमेंट में, जैसे बारिश तो आई रही थी आपकी तेज, उसके साथ साथ आपकी अब क्या होती है? लाइटनिंग भी होती है वहां पे, ठीक है। उसके साथ साथ
तेज तेज आवाज आती है, लाइटनिंग होती है, तेज हवाएं चलती हैं, उससे क्या होगा, आपका जो एक सीन बनता है, आपकी जो कंबाइन एक आपका बनता है कि बारिश हो रही है, तेज आवाजें आ रही हैं एयर की, ठीक है, तूफान की, लाइटनिंग साथ साथ हो रही है, तो उसको आप क्या बोलते हो, थंडरस्टॉर्म बोलते हो, कि बहुत तेज वाला तूफान आ रखा है। ठीक है, ये क्या होता है आपका थंडरस्टॉर्म। थंडरस्टॉर्म के केस में आपको काफी प्रिकॉशंस दी जाती है कि क्या क्या प्रिकॉशंस आपको यूज करनी है। अगर आप कहीं पे भी हैं और उस टाइम पे सडनली क्या आ जाता है, थंडरस्टॉर्म आ जाता है, तो आपको क्या क्या प्रिकॉशंस, क्या क्या आपको अपनी सेफ्टी करनी होगी। सबसे पहली जो सेफ्टी है बेटा वो याद रखो। देखो ये चैप्टर सिर्फ रीडिंग का है, आपको उसके अकॉर्डिंग करना है। पहली सेफ्टी कि आप कोई भी एक आइसोलेटेड ट्री के अंडर खड़े नहीं होंगे। डोंट स्टैंड अंडर एन आइसोलेटेड ट्री, कि आप आइसोलेटेड ट्री मतलब एक अलग से एक बड़ा पेड़ है उसके नीचे आप खड़े नहीं होंगे कभी भी। छोटे जो पेड़ होते हैं, जैसे जो टीम्स होते हैं, बहुत अपन बोल सकते हैं बिल्कुल पतले तने वाले जो पेड़ होते हैं, आप उनके नीचे शेल्टर ले लीजिए, उनके नीचे आश्रय ले लीजिए। बट जो एक आइसोलेटेड पेड़ होता है सबसे बड़ा, जैसे नीम पीपल वगैरह के बड़े पेड़ होते हैं, उनके नीचे आप शेल्टर मत लीजिए। फर्स्ट हो गया। सेकंड कि आप अगर बस में बैठे हैं, कार में बैठे हैं, जो मेटल ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनसे दूरी बना के रखिए, उनको टच मत कीजिए। ठीक है, कार में बैठना आपके लिए सबसे सेफ है, कार या बस में, कि आप दूर बैठिए आराम से शीट के ऊपर। ओके, मेटल ऑब्जेक्ट्स को आप टच मत कीजिए थंडरस्टॉर्म के ड्यूरिंग, क्योंकि आपको शॉक लग सकता है, लाइटनिंग आपके ऊपर फॉल हो सकती है। ठीक है, तो कार और बस में बैठना क्या होता है आपके लिए सेफ होता है, क्योंकि वहां पे आपका, देखो इतना मैं आपको नहीं बता सकती क्योंकि आपका लेवल नहीं है अभी, 11th-12th में आप पढ़ोगे कि वहां पे क्या चीज, इलेक्ट्रिक जो फील्ड होता है वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है मेटल केस में। तो आप कार में बैठिए बट उसको टच करके मत बैठिए। हो गया सेकंड। थर्ड, आप इसकी क्या सेफ्टी करना चाहते हो, आप मेटल ऑब्जेक्ट्स को डायरेक्ट टच नहीं करेंगे। थर्ड हो गया। फोर्थ, आपकी इसकी सेफ्टी के लिए आप इसमें क्या यूज करते हो बेटा, कि आप जो विंडो होती है आपकी, ठीक है, विंडो वगैरह के क्या होते हैं कि मेटल के जो उनके आउटर कवरिंग होती है उनको टच मत कीजिए। अगर आप स्विमिंग पूल में हैं, ठीक है, या किसी भी रिवर में है, आप स्विमिंग कर रहे हैं, तो जिस टाइम पे थंडरस्टॉर्म होता है आप उस टाइम पे पानी में बिल्कुल भी मत रहिए। इवन तो चाहे आप घर के टैंक में है वो वहां पे भी आप मत रहिए बिल्कुल भी, आप वाटर से डिस्टेंस बना के रखिए। ठीक है, कभी ये सोचिए कि बारिश भी आ रही है हम भी पानी में मजे लेते हैं, बेटा अगर उसके साथ लाइटनिंग हो रही है तो आप बिल्कुल भी उस पानी में मत रहिए, आपके लिए बिल्कुल सेफ नहीं है वो। अगर आपने अम्ब्रेला ले रखा है बारिश में पकड़ने के लिए, उनके नीचे जो आप यहाँ से पकड़ते हैं, अगर वो रबर ग्लोव्स, रबर हैंडल्स या प्लास्टिक हैंडल्स नहीं है तो उस अम्ब्रेला को आप फेंक दीजिए, वो आपके लिए सबसे डेंजरस है। मेटल का हैंडल नहीं होना चाहिए अम्ब्रेला का। अम्ब्रेला के आपने देखे होंगे, नोटिस किए होंगे, आपने कितने भी अम्ब्रेला देखे अपनी लाइफ में, सबके हैंडल्स किसके बने होते हैं, क्या तो रबर के या प्लास्टिक के। ठीक है, ये बात नोटिस करने वाली होती है बट आप नोटिस नहीं करते, आप में अवेयरनेस की कमी है, ये आपकी दिक्कत है। हो गया इतना वहां पे। तो इस तरह से आपको ये प्रिकॉशंस रखनी है, थंडरस्टॉर्म्स आते हैं तो। इतनी बात कंप्लीट। इसके बाद ये आता है कि बेटा जो ये थंडरस्टॉर्म था ये साइक्लोन का रूप कैसे ले लेता है, कि ये साइक्लोन कैसे बन जाता है। साइक्लोन मैंने बताया था आपको पहले भी कि साइक्लोन्स आपके बहुत ज्यादा डिजास्टर क्रिएट करते हैं। आपके ओडिशा में, वेस्ट बंगाल में, एक बार तो आपके पाकिस्तान, ईस्ट जो पाकिस्तान है, जो बांग्लादेश आप बोलते हो जिसको, इसके अंदर इतना बड़ा साइक्लोन आया था, इतना हैवी साइक्लोन, डेथियस्ट, अप्रोक्सीमेटली 5 लाख पीपल्स की डेथ हो गई थी वहां पे। अब 1970 में आया था मे बी, और इसके अंदर 5 लाख लोगों की डेथ हो गई थी। बेटा मायने रखता है, साइक्लोन आपका बहुत बड़ी एक नेचुरल डिजास्टर करने वाला होता है। इसके अंदर होता क्या है देखना, आपको इसमें समझना है और कुछ नहीं करना है साइक्लोन में। अगर समझ में आ गया तो आप याद कर पाएंगे, नहीं तो आप याद भी नहीं कर पाएंगे। साइक्लोन के केस में आपकी एयर जो सेम थी, सेम प्रोसेस से, कि आपका साइक्लोन कहाँ पे आता है, वाटर के एरिया में आता है। वहां पे आपकी जो मॉइस्चर है वो क्या होती है, ऊपर मूव करती है, नीचे का रीजन प्रेशर क्या हो जाता है, लो हो जाता है। साइक्लोन्स के अंदर देखो, मैं यहाँ पे बता देती हूँ आपको। इस तरह से होता है, हॉट एयर क्या करती है, अपवर्ड्स मूव करती है। ठीक है, हॉट एयर क्या कर रही है आपकी, अपवर्ड्स मूव कर रही है। इस जगह पे प्रेशर क्या हो जाता है, लो हो जाता है। तो उसको ओवरकम करने के लिए क्या आते हैं, सराउंडिंग से आपकी क्या आती है, एयर आती है। अगर आपका एयर प्रेशर क्या होता है, हाई होता है, क्या होता है आपका, हाई होता है, तो वो क्या करते हैं, इस तरह से एयर आती है, तो वो
जाती है, क्या ले जाती है, रोटेशन में ले जाती है। आपका जो वाटर है वो क्या होता है, बाहर निकलता है इस तरह से, इसमें से क्या निकलता है, आपका वाटर बाहर निकलता है। ठीक है, दोनों साइड से एयर आती है और वो क्या करती है, इसको रोटेशन में लेके जाती है। बीच में आपका जो यहाँ पे साइक्लोन का जो मिड पार्ट होता है, जहां से साइक्लोन स्टार्ट हुआ है, इसको क्या बोलते हो आप, साइक्लोन की आई बोलते हो। क्या बोलते हो, साइक्लोन आई। ठीक है, साइक्लोन आई आपका सबसे ज्यादा कॉम पार्ट होता है। कॉम पार्ट मतलब सबसे शांति वाला जो एनवायरनमेंट होता है, वो साइक्लोन का सबसे ज्यादा शांति वाला एनवायरनमेंट कौन होता है, उनकी साइक्लोन की आई होती है। ठीक है, जहां से स्टार्ट हुआ था। फिर आपकी जो हवा आती है वो बहुत तेज, बोलते हैं प्रेशर से, तो वो राउंड सर्कल में करंट प्रोड्यूस करती है और आपका वाटर ऐसे बाहर निकलता है। तो ये बताता है सबसे पहले जो यहाँ पे वाटर को ऊपर उठाता है, जो फर्स्ट होता है वो स्टेप कितना उठाता है, अप्रोक्सीमेटली 10 to 12 मीटर, यहाँ पे बोल सकते हो मीटर उठाता है। ठीक है, उसके बाद जो प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद आपकी हाइट कितनी चली जाती है, अप्रोक्सीमेटली 10 to 15 किलोमीटर तक भी चली जाती है। सॉरी, यहाँ पे बोल सकते हो 10 to 15 तो मीटर्स में आएगा हाइट में। ठीक है, और जो इसका डायमीटर होता है, किलोमीटर्स में भी इसका होता है डायमीटर्स, जो इसकी लेंथ होती है, ये जब भी बोल सकते हो जितने डायमीटर के अंदर ये फैला होता है वो कितना होता है, 10 से लेके 30 किलोमीटर। क्या होता है बेटा आपका, 10 से लेके 30 किलोमीटर तक इसकी क्या होती है, आपका डायमीटर रीजन होता है। ये बात आ गई। इसके अंदर कह रहा है जो साइक्लोन होता है, इसकी हाइट भी अप्रोक्सीमेटली कितनी चली जाती है, 10 to 15 किलोमीटर। कितनी चली जाती है बेटा, 10 to 15 किलोमीटर। आप सोच के देख लीजिए कि पूरे से बड़ी बिल्डिंग भी सीधा एक बार में ही पानी जैसे ही इसके साथ कवर होगा तो क्या होगा, वहां पे उसी के साथ मिल जाएगी वो बिल्डिंग भी। इसमें कैसे तरह से होता है, ये तो आपकी आई है, ये कहते हैं ना कि जो गोल गोल घूमता हुआ वाटर आपके क्या होता है, एरिया के अंदर आता है। कोस्टल एरियाज में, समुद्र के अंदर सबसे पहले आपका एक स्टार्टअप होता है यहाँ से कि एयर ऊपर आती है, जो तेज हवाएं होती है उसको सर्कल में लेके आती है, उसको एक स्पीड देती है। किस तरह से, पीछे की साइड से तो आपका वाटर का फ्लो हो रहा है, समुद्र में वाटर का फ्लो, और इस डायरेक्शन में वो क्या कर रहे हैं, आपके मूव कर रहे हैं इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में इनका क्या है, मूवमेंट। तो आप मान लीजिए जो इस डायरेक्शन में आपके क्या है, कोस्टल एरियाज है, जैसे ओडिशा हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, तो वो सीधा जस्ट जाके इस पे क्या होते हैं, स्ट्राइक करते हैं और बहुत ज्यादा डिजास्टर होती है यहाँ पे। ठीक है, आप खुद मान के देखिए, अगर आप 1 किलोमीटर भी हाइट का मानते हैं कि हाइट 1 किलोमीटर है, और वो स्पीड, इनकी जो स्पीड होती है, स्पीड क्या होती है बेटा आपकी, 120 किलोमीटर पर आवर, 150 किलोमीटर पर आवर। इतनी स्पीड से कोई चीज आपके साइड इतनी बड़ी अमाउंट में आ रही है तो आपकी क्या हालत होगी, ये आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि इतनी हाइट वाली चीजें और इतनी स्पीड से वो वाटर आपके साइड आता है तो वो सब चीजों को डिस्ट्रॉय कर देता है। बिल्डिंग्स हो गई, हॉस्पिटल्स हो गए आपके, क्या कोई भी आप एक घर बोल सकते हो, हाउस बोल सकते हो, आपके ट्रीज बोल सकते हो, सब कुछ वो अपने साथ लेके चला जाता है। ठीक है, ये साइक्लोन्स की क्या थी, बातें थी कि साइक्लोन कैसे बनता है। साइक्लोन की जो आई होती है वो क्या होती है बेटा, सबसे शांत वाला जो काल्म एरिया होता है वो सबसे कॉम एरिया है। इसके अंदर आपके कोई भी आपके क्या होते हैं, यहाँ पे क्लाउड्स नहीं होते, यहाँ पे बिल्कुल क्लाउड्स वगैरह कुछ नहीं होते, बिल्कुल शांति एरिया है। जो इसका डायमीटर जो वाला जो रीजन है, इसका डायमीटर कितना होता है बेटा, 10 से लेके 130 किलोमीटर, और जिसका इफेक्ट होता है वो कितने किलोमीटर तक होता है, 150 किलोमीटर तक इसका इफेक्ट होता है। 150 किलोमीटर तक, 150 किलोमीटर तक इसका क्या होता है, इसका इफेक्ट होता है। किस तरह से इफेक्ट होता है यहाँ पे, कि उतने रीजन के अंदर बहुत तेज हवाएं चलेंगी, ठीक है, बहुत तेज बारिश होगी, बाढ़ आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद ये साइक्लोन वहां पे हर चीज को डिस्ट्रॉय करता हुआ चला जाएगा। तो ये कह रहा है साइक्लोन आपकी बहुत बड़ी नेचुरल डिजास्टर होती है। आगे बात समझ में, वाटर के केस में आता है, आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। आप जब इसकी वीडियो देखेंगे, आप ये वीडियो देख रहे हैं ना, आपको इसमें से समझ में आएगा। आपको कहेगा तो आपको वीडियो क्लिप भी ऐड कर देंगे इसमें आपकी। ठीक है, साइक्लोन का इतना काम हो गया कि बहुत हाइट होती है इनकी, बहुत लार्ज एरिया होता है और बहुत स्पीडली मूव करते हैं ये। और मूव कैसे, थंडर स्टॉर्म ही होता है, एक तूफान ही होता है, तूफान को ही एक आप नया पार्ट देते हैं। ठीक है, एक तो आपका एयर वाला थंडर स्टॉर्म, वाटर थंडर स्टॉर्म को आप साइक्लोन बोल देते हो, जो वो लार्ज स्केल पे होता है। हो गया इतना साइक्लोन का काम। इसमें आपको क्या क्या इफेक्ट करता है ये भी आपने पढ़ लिया। अब आते हैं इसके साइक्लोन से आपको क्या क्या डिस्ट्रक्शन हुई है, क्या क्या आपको तबाही मचाई है साइक्लोन ने। तो क्या करता है, पूरे जो सराउंडिंग की जो आपकी, आप ये बोल सकते हो सराउंडिंग में आपका जो वहाँ पे एनवायरनमेंट था, कोस्टल एरियाज का जो आपका एनवायरनमेंट था, उसको बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देता है। वहाँ पे
आप सोच नहीं सकते, जो अगर आपको लिविंग बींग्स वहाँ पे दोबारा रखने हैं, मतलब आपको लाइफ दोबारा वहाँ पे सेटल करनी है, इकोसिस्टम वहाँ पे डेवलप करना है, तो आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से काम करना पड़ेगा। वहाँ पे सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है, घर से लेके बिल्डिंग्स तक, हॉस्पिटल्स तक, हर नेसेसरी थिंग वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो आपको उनको बनाना पड़ेगा। ट्रीज एक भी नहीं बचते, आपको पूरे के पूरे जो वेजिटेबल्स होते हैं, आपको जो प्लांट्स होते हैं, वो सब आपको दोबारा ग्रो करने पड़ेंगे। ठीक है, इसके बाद इसमें काफी एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पे बिल्डिंग्स वगैरह नहीं टूटती, तो फ्लड्स, बाढ़ आ जाती है उस बारिश की वजह से। वो भी आपको, वो क्या करती है, जो आपकी सॉइल होती है, टॉप फर्टाइल सॉइल, उसको रिमूव कर देती है, वहां से फर्टिलिटी बिल्कुल खत्म हो जाती है साइक्लोन आने के बाद एरिया की। ठीक है, और इसके साथ आपको क्या कह सकते हो, आप इससे फर्टिलिटी भी हो गई। इसके साथ आपको यहाँ पे एक और बात कह रहा है बच्चा, इसकी डिस्ट्रक्शंस क्या कहती हैं आपको, बस इतनी है आपका कि जो आपका साइक्लोन होता है, बिल्डिंग हो गई, टेलीफोन हो गया, इलेक्ट्रिशियन सिस्टम हो गया, सभी को क्या कर देता है, एक साथ वो डिस्ट्रॉय कर देता है। ये सारी आपकी क्या थी, इसकी डिस्ट्रक्शन थी, दैट इज कॉज्ड बाय द साइक्लोन। राइट इसलिए नहीं बनाई बेटा, समझाने की बात थी, आपको समझ में आ गई होगी, उस वजह से आपको नोट्स में राइट की हुई तो आपको मिल ही जाएंगे। ठीक है, तो मेरा मतलब मोटो आपको क्या था, मेन आपका समझाना था कि आपको ये समझ में आए साइक्लोन से होता क्या है। कल जो हम पढ़ेंगे वो साइक्लोन क्या पढ़ेंगे, हम वेरियस टाइप्स में पढ़ेंगे कि अलग अलग कंट्रीज में साइक्लोन्स को अलग अलग नाम देते हैं। बेटा एक और बात बताई जाती है कि आपके जो साइक्लोन्स आते हैं वो ट्रॉपिकल रीजन्स में सबसे डेंजरस साइक्लोन्स आते हैं। आपके कोस्टल एरियाज तो इस साइड मुंबई होता है आपका, आपने इंडिया का मैप देखा होगा, इस शेप में होता है, ट्रायंगल शेप में नीचे से। आपको मुंबई हो गया यहाँ से कोस्टल एरियाज में, गोवा हो गया, वहां पे भी साइक्लोन्स आते हैं, बट उनके स्पीड्स क्या होती है, बहुत कम होती है, वहां पे डिस्ट्रक्शंस बहुत कम होता है। बट जो यहाँ पे साइक्लोन्स आते हैं आपके, जो ईस्टर्न इंडिया में आते हैं साइक्लोन्स, जैसे आपके वेस्ट बंगाल में हो गया, ठीक है, उड़ीसा में हो गया, आपका तमिलनाडु साइड, यहाँ पे आपके ट्रॉपिकल रीजन्स होते हैं, और यहाँ पे साइक्लोन्स की स्पीड भी क्या होती है, बहुत हाईएस्ट होती है, और ये बहुत डेंजरस साइक्लोन्स होते हैं। ठीक है, ये पूरे के पूरे वहाँ पे एक जो ह्यूमन बीइंग का जो क्लाइमेट बना हुआ था, एक इकोसिस्टम बना हुआ था, उसको क्या कर देते हैं, बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देते हैं, हमारे इकोनॉमी को भी बहुत डाउन में लेके जाते हैं। हमने देखा होगा, आपने भी काफी बार, कि साइक्लोन्स इतने ज्यादा हैजार्डस होते हैं, इतने नुकसानदायक होते हैं कि आपको गवर्नमेंट खुद कहती है कि अगर आपको साइक्लोन अफेक्टेड पीपल्स की हेल्प करनी है तो प्लीज फंड दीजिए, पुराने कपड़े दीजिए, खाने के लिए मटेरियल दीजिए। ठीक है, तो ये सारी हेल्प वगैरह आपने देखी होगी, काफी आपको सराउंडिंग में एड्स वगैरह में, टीवी वगैरह के अंदर, न्यूज़पेपर वगैरह में काफी तरह से बताया जाता है। हर टाइम, हर ईयर, हर 2 ईयर्स में साइक्लोन्स आते रहते हैं, बट ये होता है कि मेजर डिजास्टर जहाँ पे होती है उसको आप याद रख लेते हैं कि हाँ इस वाले साइक्लोन से मेजर डिजास्टर हुई थी। ठीक है, इस तरह से है ये। आप काफी अच्छे हैं, ये बोल सकते हो, आप काफी, आपकी लकी किस्मत है कि हमारे यहाँ पे ना तो हमें साइक्लोन का फेस करना पड़ता है, ना किसी माउंटेन डिजास्टर का फेस करना पड़ता है, ना हमारे यहाँ पे फ्लड आती है। हम प्लेन एरिया में रहते हैं, प्लेन रीजन्स में रहते हैं, हमारे आसपास रिवर्स भी नहीं है। ये हमारा एक, कहते हैं ना कि हमारा लक है कि जिससे हमें नेचुरल डिजास्टर का सामना नहीं करना पड़ता। अगर हमारे एरिया में भी फ्लड वगैरह आए तो हमारा क्या होगा बेटा, हम घर बनाते हैं, हमारे घर टूट जाएंगे, कहते हैं कि हमारी एक लाइफ सेटल नहीं हो पाती उस चीज के लिए, ये बात होती है वहां पे। तो हम बहुत लकीस्ट है, हमें थैंकफुल होना चाहिए गॉड का कि हमें ऐसे रीजंस में नहीं रहना पड़ रहा है। ओके, तो आप सभी वीडियो को अच्छे से देखिए, नोट्स आपको प्रोवाइड होंगे, उसको राइट कीजिए, और लाइव क्लास में आइए बेटा। आपके लिए लाइव क्लास होती है, मेरे लिए लाइव क्लास नहीं है। मुझे क्या डाउट होगा, मैंने तो आपको पढ़ाया ही है, आपको डाउट होते हैं तो आप मेरे पास आते हैं, और आप आते ही नहीं है, मैम आपका वेट करती रहती है। इतनी मेहनत करती है वीडियो बनाने के लिए, सुबह उठते ही वीडियो बनाने लगते हैं आपकी, फिर भी आप नहीं आते। आपको हमारी मेहनत नहीं दिखती, या मैं अच्छा नहीं पढ़ाती, क्या दिक्कत है? तो अब मैं देखूंगी आप लाइव क्लास में कितने आते हैं, आपको अच्छे से आना लाइव क्लास में। ठीक है, ये नहीं आए और चले गए, कंप्लीट रहा कीजिए जितने टाइम पीरियड की आपकी लाइव क्लास होती है। ज्यादा तो हम लेते ही नहीं है, 15 मिनट्स 20 मिनट्स, इससे ज्यादा तो कभी होती नहीं, किसी दिन हो जाएगी 25 या 30 मिनट्स, नहीं तो नहीं होती। तो अपनी लाइव क्लास अटेंड कीजिए। ओके, थैंक यू बेटा।